नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के सबसे इम्पोर्टेंट टूल के बारे में, कैंडल स्टिक चार्ट। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले कैंडल स्टिक को समझना बहुत जरूरी है। कैंडल स्टिक क्या है इसके बारे में बताता हूँ। कैंडल स्टिक कैंडल स्टिक एक ऐसा चार्ट है जो हमें बताता है कि किसी भी टाइम पीरियड में शेयर का प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया है और कहाँ क्लोज हुआ है। इसके थ्रू हम मार्केट का ट्रेंड इजीली समझ सकते हैं। और इस कैंडल स्टिक को हम इस पीपीटी के माध्यम से समझेंगे, जिसमें एक कैंडल स्टिक में मेन इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट होते हैं। इसमें आगे चलते हैं। इसमें अपना फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब समझिए कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर। इस स्लाइड में हम कैंडल स्टिक के 4 मुख्य तत्वों को समझेंगे: ओपन, हाई, लो और क्लोज, जो व्यापारिक गतिविधि के संकेत प्रदान करते हैं। ठीक है, अब ओपन क्या होता है? ओपन, यहाँ देखिए मैंने ये ओपन लगा रखा है। ये ओपन क्या होता है? जिस प्राइस पर कैंडल शुरू होती है, मतलब मान लो कोई भी टाइम फ्रेम हो, उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उस टाइम पे जो कैंडल की प्राइस, मतलब जो प्राइस शुरू होती है उस स्टॉक की, उसे ओपन प्राइस कहते हैं, स्टार्टिंग। क्लोज क्या होता है? क्लोज होता है, मान लो उस टाइम फ्रेम पे प्राइस बढ़ते 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 गई और उस टाइम के अंदर उसने इस प्राइस ने इस कैंडल को मतलब यहाँ खत्म किया। कहने का मतलब जो प्राइस उस टाइम पे लास्ट ट्रेडेड होगी ना, उसको बोलते हैं क्लोज प्राइस। हाई क्या होता है? उस टाइम का सबसे बड़ा प्राइस। इस टाइम पे जितने, मान लो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट के अंदर प्राइस ने सबसे ज्यादा जो हाई लगाया होगा ना, वो हाई हो जाएगा, उसे हाई बोलते हैं। और लो क्या होता है? उस टाइम का सबसे छोटा प्राइस। 5 मिनट के अंतराल में प्राइस ने सबसे कम कब लगाया होगा, वो उस टाइम का लो हो गया। इसके अलावा दो चीजें और होती है, बॉडी और विक या शेडो। ओपन और क्लोज के बीच का जो एरिया होता है, ओपन और क्लोज के बीच का एरिया, इसे हम बोलते हैं बॉडी। और विक क्या होता है? जो लाइन हाई और लो तक जाती है, जैसे कि अब क्लोज से लेके हाई तक, ये जो एरिया है ना, इसे हम बोलते हैं विक। और ओपन से लेकर लो तक का एरिया है, इसे बोलते हैं हम विक। अब आप कलर से समझिए इस चीज को कि भाई जो मैंने कलर लगाया है वो कलर क्या चीज है। अगर कैंडल ग्रीन है, इसका मतलब प्राइस ओपन से ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ देखो ये कैंडल ग्रीन है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो बायर्स है ना, ये स्ट्रॉन्ग है। और अगर कैंडल का कलर रेड है, मान लो मैंने एक रेड कलर का भी पीपीटी बना रखा है, जैसे ये है, ये कलर कलर कौन सा है? रेड कलर है। तो इसका मतलब क्या है? सेलर स्ट्रॉन्ग है। टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम हर एक कैंडल का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। जैसे 1 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का कैंडल या फिर डेली का कैंडल। इससे आपको पता इससे आपको पता चलता है कि उस ड्यूरेशन में प्राइस कैसे मूव हुआ है। अब इसका यूज केस क्या है, यूज बताता हूँ। इसका यूज केस ये है कि मार्केट का एक तो हम ट्रेंड आसानी से समझ सकते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड करने के लिए भी इसका यूज करते हैं, और प्राइस एक्शन को एनालाइज करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को एनालाइज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे के वीडियोस में मैं कैंडल स्टिक के डिफरेंट पैटर्न्स को भी सिखाऊंगा, जो आपको मार्केट में ट्रेडिंग डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ये कैंडल स्टिक का एक बेसिक सी चीज है। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये विक और शेडो को मैंने अलग अलग से बना रखा है। जैसे इस पीपीटी में मैंने बता रखा है विक और शेडो। इस पेज पर हम कैंडल डायग्राम में विक के महत्व को समझेंगे। विक एक रिजेक्शन जोन दर्शाता है जो कीमतों में उतार चढ़ाव को दिखाता है। अब जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसमें ओपन से लेकर क्लोज तक का ये एरिया, ये बॉडी हो गई। अब क्लोज से हाई, ये एक छोटा सा एरिया, ये विक हो गया। फिर ओपन से लेकर लो तक का जो एरिया है ना, ये हो गया अपना विक। ऊपर भी ये विक है, नीचे भी ये विक है। अब इसी के अंदर जैसे ये रेड कैंडल बनी है, तो इसमें पता चल रहा है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है।
तो ओपन से लेके क्लोज तक का एरिया ये हो गई बॉडी, और ओपन से लेके हाई तक का जो एरिया है ना, ये केवल एक लाइन बनती है, इसे बोलते हैं शेडो। सिंपल सा चीज है। मार्केट की साइकोलॉजी देख लेते हैं। अब जैसे डिमांड जो अपन बोलते हैं ना, मांग, किसी चीज की मांग ज्यादा हो रही तो उसका भाव बढ़ेगा। ये जो चार्ट मैंने बनाया है, ये ग्रीन चार्ट, जो मोमबत्ती, जो कैंडल मोमबत्ती लिखा हुआ है, ये कैंडल जो मांग को दर्शाता है। कहने का मतलब जो स्टॉक डिमांड में है ना, प्राइस ऊपर जा रही है, और ये होता है सप्लाई का संकेत कि प्राइस डाउन आ रही है। प्राइस डाउन आएगी तो ऑफकोर्स रेड कैंडल ही बनेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको मैं काफी मतलब छोटी छोटी वीडियो बनाकर समझाऊंगा आप सबको। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कैंडल स्टिक का ये बेसिक एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो आप लाइव चार्ट लैब चैनल को सब्सक्राइब, हाँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे के प्राइस एक्शन के वीडियोस कोई मिस ना हो, और अच्छी अच्छी वीडियोस और सिंपल वीडियोस बनाऊंगा। धन्यवाद।